नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में एनसीईआरटी क्लास 9th की हम एक्सरसाइज 7.1 के जो शेष क्वेश्चन रह गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 4 तक हमने पिछली वीडियो में किए हुए हैं और आज हम क्वेश्चन 5 से आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन 5 हमें दिया गया है। इसमें एक रेखा एल दी गई है जो कि कोण ए की समद्विभाजक है और हमें बी क्यू लंब ए क्यू दिया हुआ है और बी पी लंब AP दिया हुआ है। तो इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज AQB सर्वांगसम त्रिभुज हो ABP के। तो APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB ये सिद्ध करना है और इसमें दूसरा पॉइंट सिद्ध करने को बोला है कि BQ ये इक्वल हो BP के, यानी कि BP इक्वल BQ के हो। तो इसका हल यानी उत्पत्ति हम करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि रेखा L कोण A की समद्विभाजक है तो इसीलिए ये कोण दो समान भागों में बट जाएगा। तो लिखेंगे कोण BAP इक्वल होगा BAQ के, और चूंकि ये BQ लंब AQ पर है और ये BP लंब AP पर है तो ये कोण दोनों 90 अंश के होंगे। तो अब हम लेंगे त्रिभुज को। तो त्रिभुज APB एवं त्रिभुज AQB B में कोण BAP बराबर, तो इसमें ये कोण BAQ तो ये हमें दिया गया है तो लिख देंगे यहाँ दिया है। और कोण AQB और कोण APB, तो कोण APB इक्वल कोण AQB ये बराबर 90 अंश के हैं। ये भी हमें दिया है क्योंकि BQ लंब बोला है और BP लंब बोला है क्रमशः AQ और AP पर, तो इसीलिए दोनों कोण भी बराबर होंगे। और इसमें ये भुजा, तो त्रिभुज APB में AB भुजा शामिल है और त्रिभुज AQB में भी AB भुजा शामिल है। तो इसे हम उभयनिष्ठ या स्वतुल्य भुजा कहते हैं। तो चूंकि भुजा AB इक्वल भुजा AB, तो इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे, उभयनिष्ठ या स्वतुल्य, यानी कि स्वयं समान है ये। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि त्रिभुज APB और ये सर्वांग होगा त्रिभुज AQB। तो सर्वांग समता के कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, यानी AS नियम या सर्वांग समता से। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं और कोण भी समान होंगे। तो इसीलिए हम बोल देंगे, तो ये पहला पॉइंट था, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट में लिख देंगे कि इस त्रिभुज की ये BP या PB भुजा BQ के होगा। तो BP इक्वल BQ ये CP CT से, अर्थात दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इस नियम से BP इक्वल BQ भी होगा। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन 6 हमें ये दिया गया है और इसमें संलग्न आकृति भी दी गई है। सुविधा की दृष्टि से हमने एक यहाँ और आकृति बनाई है जिसे हम रफली यूज कर सकते हैं। तो इस आकृति में हमको BA और D ये कोण दिया हुआ है EAC इस कोण के बराबर, और इसमें भुजा AB हमें
भुजा ए डी के बराबर दी गई है और ए सी भुजा ए ई के बराबर दी गई है और इसमें सिद्ध करना है कि बी सी भुजा डी ई भुजा के बराबर है। बी सी डी के बराबर ये सिद्ध करना है। तो हम इसमें ए बी सी इस त्रिभुज को लेंगे और साथ में ए डी ई या ए ई डी इस त्रिभुज को लेंगे। तो हमने यहाँ उत्पत्ति यानी इसका हल में ए बी सी एवं त्रिभुज ए ई डी में ऐसा लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे हमें क्या क्या ज्ञात है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे बी ए और सी में, तो ए बी सी या बी ए सी इसको बोल सकते हैं। तो इस त्रिभुज में हमें एक तो यहाँ हमें ये कोण ज्ञात है बी ए डी, तो कोण बी ए डी और ये इक्वल कोण दिया है ई ए सी के, तो इसमें लिख देंगे हम दिया है। अब यदि इन कोण में हम दोनों पक्षों में ये बीच वाला कोण इतना यानी ये सी ए डी, तो यहाँ दोनों पक्षों में सी ए डी को जोड़ने पर कोण बी ए डी और प्लस कोण सी ए डी इक्वल कोण ई ए सी प्लस कोण सी ए डी। तो ये तो हमें ज्ञात ही थे बी ए डी और ई ए सी। अब इसमें हमने ये सी ए डी और यहाँ ये सी ए डी ऐड कर दिया। अब हम ध्यान देंगे इन दोनों कोणों पर ध्यान देंगे कि बी ए डी और प्लस सी ए डी, तो इतना कोण और प्लस इतना कोण, तो ये हमारा होगा इतना कोण यानी बी ए सी हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ करके हो जाएंगे कोण बी ए सी। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे तो ई ए सी यानी इतना और प्लस सी ए डी यानी कि इतना, तो ये इतना प्लस इतना मिलकर के हो जाएगा यहाँ तक ये कोण यानी ई ए डी। तो कोण लिख देंगे यहाँ ई ए डी। तो ये हमारे कोण इक्वल हो गए। इस त्रिभुज में ध्यान देंगे तो बी ए सी या ए बी सी में ये कोण और इस त्रिभुज में ए डी ई में ये कोण, ये दोनों कोण हमारे इक्वल हो गए। अब देखेंगे इसमें भुजाएं कौन कौन समान होती हैं। तो इस त्रिभुज में यदि हम ध्यान दें तो इस त्रिभुज की ए बी भुजा, तो ए बी भुजा हमको ये बराबर ए डी के दी गई है। तो ए डी के इस भुजा की दी गई है, तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, ये संगत भुजाएं होंगी। तो यहाँ ए बी बराबर ए डी ये भी दिया है और इस त्रिभुज की ए सी भुजा इस त्रिभुज की ए ई भुजा के बराबर दी गई है। तो ए सी बराबर ए ई के दिया हुआ है, तो इसको भी लिख देंगे दिया है। अब यहाँ देखेंगे हम कि दो भुजाएं, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समान हो रही हैं और ये हमें कोण भी दोनों के समान मिल रहे हैं। तो ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, यदि हम इस त्रिभुज में ध्यान दें तो ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, और इस त्रिभुज में ध्यान दें ए बी सी में तो ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, ये दोनों के समान हो रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए ई डी। तो एस ए एस से यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। अब चूंकि ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए तो इनकी जो संगत भाग हैं वो भी सर्वांग समता के नियम से समान होंगे, तो सी पी सी टी नियम से। तो इसीलिए लिख देंगे यहाँ कि ए बी सी की भुजा बी सी, तो बी सी और ये इक्वल होगी ए डी ई त्रिभुज की संगत भुजा डी ई या ई डी कह दें या डी ई, तो ये डी ई, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। तो सी पी
सीटी नियम से। और यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे यहाँ इति सिद्धम। अब ये क्वेश्चन 7 हमको दिया गया है। इसमें हमें बोला है कि एक रेखाखंड AB है जिसका मध्य बिंदु P है और इसमें ये कोण समान दिए गए हैं, कोण DAB और दूसरा कोण EBA। ये दोनों कोण समान दिए गए हैं और इसमें EPA इक्वल दिया है DPB। तो हमें सिद्ध करना है इसमें त्रिभुज DAP, यानी कि ये वाला त्रिभुज, और EBP इस त्रिभुज के सर्वांग सम है EBP के। और इसके बाद में दूसरा पॉइंट बोला है कि AD बराबर BE, AD यानी कि ये भुजा बराबर होना चाहिए इस भुजा के। अब चूंकि हमें AB का मध्य बिंदु P दिया है, तो मध्य बिंदु है तो ये AB को दो समान भागों में डिवाइड करेगा, AP इक्वल BP हो जाएगा। तो यहाँ हम इसके हल को करते हैं। चूंकि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए लिख देंगे AP इक्वल BP। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और चूंकि कोण EPA ये इक्वल दिया गया है कोण DPB के, DPB, तो लिखेंगे ये दिया है। अब हमने जो यूक्लिड की अपग्रही 2 से देखा है कि समान में यदि समान जोड़ा जाए तो वह भी समान होता है। तो ये EPA DPB इक्वल है। इसमें यदि हम इतना जोड़ दें दोनों पक्षों में, यानी EPD कोण EPA प्लस कोण EPD इक्वल कोण DPB प्लस कोण EPD। तो दोनों साइड हमने इसको जोड़ दिया। इसे लिख सकते हैं यूक्लिड अपगृहीत 2 से। अब हम गौर करेंगे इसमें कि EPA प्लस EPD, तो ये हमारा इतना कोण बनेगा, यानी कि APD। तो यहाँ लिख देंगे कोण APD इक्वल, इसी प्रकार से कोण DPB इतना कोण और प्लस इतना कोण DPE या EPD, तो ये दोनों मिलके बनेंगे हमारे इतने, यानी कि BPE कोण BPE। तो A P और D इस त्रिभुज में आ गए हम, और इधर चलेंगे तो BPE यानी कि ये त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे अब त्रिभुज DAP एवं त्रिभुज EBP में। तो देखेंगे तो चूंकि इस त्रिभुज में हम APD में देख चुके हैं कि ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण समान हो गया, तो लिख देंगे कोण DAP इक्वल कोण EBP
बी पी ये हमें दिया हुआ है पहले से। तो चूंकि कोण डी ए पी बोल दें या इसको डी ए बी बोल सकते हैं, तो कोण ए का ही नाम आएगा, या हम इसको सिर्फ कोण ए इक्वल कोण बी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अकेला अकेला कोण है यहाँ। इसी प्रकार से ई बी पी यानी ई बी पी बोल दें या ई बी ए बोल दें। और इसमें ये कोण जो हम ज्ञात कर चुके हैं, कोण ए पी डी, ए पी डी इक्वल कोण बी पी ई, तो ये हम ज्ञात कर चुके हैं। तो अब इस त्रिभुज के हमें ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण मिल गया, और इस त्रिभुज का ए डी पी का ये कोण मिल गया, और इस त्रिभुज का ये कोण हमें मिल गया। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब देखना है इस त्रिभुज में और क्या बराबर हो सकता है। तो ए डी पी और ई बी पी, तो इसमें ये ए पी इक्वल इस त्रिभुज की ये भुजा यानी ए पी, और इस त्रिभुज की ये भुजा यानी कि बी पी, ये दोनों भुजाएं समान हैं। तो चूंकि ए पी इक्वल बी पी, ए पी इक्वल बी पी ये भी दिया है, ये हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो अब देखेंगे यहाँ कि कोण भुजा ये भुजा, तो कोण ये भुजा और ये कोण इस त्रिभुज में देखते हैं, ए डी पी में ये कोण और ये कोण और ये भुजा। ऐसे ही इस त्रिभुज में ई बी पी में, तो ये कोण और ये भुजा और ये कोण, तो कोण भुजा कोण। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसीलिए त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज डी ए पी ये सर्वांग होगा त्रिभुज ई बी पी, ई बी पी कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो इसको लिख देंगे इति सिद्धम। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो अब दूसरे पॉइंट के लिए लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई बी पी ये दोनों सर्वांग सम हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसीलिए इनके संबंधित भाग भी समान होंगे। तो इसमें देखेंगे कि ये भुजा इसकी इस भुजा के समान हो गया, ये कोण इस कोण के समान हो गया, और ये कोण इस कोण के समान हो गया। तो इसकी ए डी भुजा बी ई के समान होगी। तो लिख देंगे यहाँ, इसीलिए ए डी इक्वल बी ई, सी पी सी टी से। तो इति सिद्धम। तो ये एक्सरसाइज 7.1 का ये अंतिम प्रश्न क्वेश्चन 8 है। इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। तो कोण सी इसमें 90 अंश है। कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम दिया हुआ है, और सी एम बराबर एम डी दिया गया है, और ये सी एम को डी तक बढ़ाया गया है और बी को डी से इसमें मिलाया गया है। तो इसमें हमें ये 4 बिंदु सिद्ध करना है। तो इसमें पहला हमको दिया गया है तो त्रिभुज ए एम सी एवं त्रिभुज बी
एम डी, इसको हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो यहाँ हम चित्र में देखेंगे कि ए एम सी यानी कि ये वाला हमारा त्रिभुज और ये सर्वांग सम हो डी एम बी इस त्रिभुज के। तो चूंकि एम इसमें मध्य बिंदु है ए बी का, इसीलिए ये भुजा और ये भुजा यानी ए एम बी एम के इक्वल होगी। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एम इक्वल बी एम, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है, दिया है। और साथ ही डी एम सी एम के इक्वल दिया है। तो सी एम इक्वल डी एम, ये भी हमें दिया है। और हम देखेंगे इसमें कि त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी, ये इसमें शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे कोण ए एम सी इक्वल कोण बी एम डी। शीर्षाभिमुख कोण है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो देखेंगे हम इस त्रिभुज की ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, इसी प्रकार से इस त्रिभुज की संगत ये भुजा, ये कोण, ये भुजा समान है। तो ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी। एस ए एस सर्वांग समता नियम से। तो यही हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो पहला पॉइंट हमारा इस प्रकार से सिद्ध हुआ। अब हम देखेंगे दूसरे बिंदु को, जिसमें हमें कोण डी बी सी एक समकोण है, ये सिद्ध करना है कि डी बी सी यानी ये कोण 90 अंश का हमें बताना है। तो चूंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो लिख देंगे यहाँ ये सिद्ध कर चुके हैं। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसीलिए इनकी भुजाएं और इनके संगत कोण भी समान होंगे। तो इस त्रिभुज में देखेंगे ये कोण इतना, और इस त्रिभुज में ये कोण इतना। तो इसीलिए कोण ए सी एम कह दें या डी कह दें, ए सी डी इक्वल कोण बी डी सी। सी पी सी टी से। तो जब ये कोण दोनों इक्वल हैं और ये कोण एकांतर भी है, एकांतर कोण भी है, इसीलिए हम बोल देंगे कि जब कोण एकांतर होते हैं और ये सी डी इसकी तिर्यक छेदी रेखा होगी, तो इनको हम यदि और इस तरह से बढ़ाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। ए सी और बी डी ये समांतर
हो जाएगी, क्योंकि ये कोण एकांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा है, इसीलिए AC और BD समांतर हो जाएंगे। यहाँ हमें कोण ACB ये 90 अंश का दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे चूंकि कोण ACB इक्वल 90 डिग्री ये दिया है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमने बढ़ाई, यदि AC को और BD को बढ़ाया तो ये समांतर रेखाएं हैं और BC भी इसकी एक तिर्यक छेदी रेखा होगी। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तभी वह रेखा समांतर होती है। तो BC भी तिर्यक छेदी रेखा है एक, तो लिख देंगे इसीलिए कोण ACB और प्लस कोण DBC इक्वल हो जाएगा 180 अंश। तो यहां लिख देंगे कि BC तिर्यक छेदी रेखा है तथा AC समांतर BD है। तो अब हम गौर करेंगे यहाँ, तो ACB हमें 90 डिग्री दी गई है, तो 90 डिग्री प्लस कोण DBC इक्वल 180 डिग्री। तो इसीलिए लिख देंगे कोण DBC और 90 डिग्री को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 90। तो यहाँ हमें DBC इक्वल 90 डिग्री ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हमें ज्ञात करना था, कोण DBC एक समकोण है, तो कोण DBC इक्वल 90 डिग्री हमें प्राप्त हुए। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः कोण DBC एक समकोण है इति सिद्धम। अब हम देखेंगे तीसरे बिंदु को। इसमें त्रिभुज BDC सर्वांग त्रिभुज ACB हमको सिद्ध करना है। तो चूंकि हम AMC सर्वांग त्रिभुज BMD ये सिद्ध कर चुके हैं, तो इसमें देखेंगे तो AC इक्वल होगा हमारा BD के, तो AC इक्वल BD यानी CP/CT नियम से। तो अब हम त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ACB में, तो अब हम त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज ACB लेंगे। तो इसमें AC इक्वल BD ये ज्ञात कर चुके। तो AC इक्वल BD, AC इक्वल BD, और ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों 90 डिग्री भी हम सिद्ध कर चुके हैं। चूंकि कोण DBC इक्वल कोण ACB इक्वल 90 डिग्री, तो ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। और हम देखेंगे कि BDC
और बी ए सी, इन दोनों में ये बी सी भुजा हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो बी सी इक्वल बी सी, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये भुजा और ये कोण और ये भुजा, इसी प्रकार से ये भुजा और ये कोण और ये भुजा संगत भाग त्रिभुज सर्वांग समता से ये समान है। तो लिख देंगे यहाँ, इसीलिए त्रिभुज BDC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, यानी BDC ACB, तो ये भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता से, यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा तीसरा बिंदु हुआ। अब हम देखेंगे चौथे बिंदु को। तो इसमें हमें CM इक्वल टू 1/2 AB ये सिद्ध करना है। तो चूंकि हम त्रिभुज BDC सर्वांग सम त्रिभुज ACB ये सिद्ध कर चुके हैं, तो इसके अनुसार AB इक्वल होगा CD के, AB इक्वल CD CP CT से। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो CD और AB समान होंगी, तो AB इक्वल CD। अब चूंकि CD भुजा में हमें CM बराबर DM दिया हुआ है, तो चूंकि CM इक्वल DM ये दिया हुआ है, तो अब चूंकि AB बराबर CD जो CP CT से हमने ज्ञात किया है, तो यदि ये समान होंगे तो समान के यदि आधे करेंगे तो वे भी समान होंगे। तो यहाँ देखेंगे AB/2 इक्वल CD/2, तो CD को हम लिख सकते हैं CD, यानी कि CM प्लस DM, CM प्लस DM, ये दोनों जुड़ करके CD के बराबर होंगे। CD यानी इतना भाग और प्लस इतना भाग, और /2 हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ कि DM इक्वल CM के दिया हुआ है, DM इक्वल CM के, तो हम DM के स्थान पर भी CM लिख सकते हैं, ये होगा। अब हम इसे यहाँ करेंगे, तो AB/2 इक्वल CM प्लस CM, तो ये जुड़ करके हो जाएंगे 2CM/2। अब 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमें मिलेंगे 1/2 AB इक्वल CM, या हम इसको लिख सकते हैं CM इक्वल टू 1/2 AB। तो यही हमको चौथे बिंदु में सिद्ध करना था, CM इक्वल 1/2 AB। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज के प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो लाइक अवश्य करें, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।